हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर का अंकित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं आरसी परिपथ पर आधारित अंकित प्रश्न। आरएल के कुछ होंगे और इसके बाद हम आरसी परिपथ पर आधारित अंकित प्रश्न पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का 5वां लेक्चर है, ठीक है, और टाइप 3 का है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि कह रहा है 0.35 हेनरी प्रेरकत्व वाली एक कुंडली को 110 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसमें यदि 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाए तो गणना कीजिए नंबर 1 धारा कितने कोण से वोल्टेज से पश्चगामी होगी। और इसके बाद सेकंड नंबर में कह रहा है परिपथ में शक्ति क्षय कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दिया गया वो चीज़ देखें। दिया गया है 0.35 हेनरी प्रेरकत्व यानी L 0.35 हेनरी दिया गया है और कह रहा है 110 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। L जो है R के साथ जो कि है 110 ओम से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी RL परिपथ बना रहा है। यदि इसमें 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित की जाए तो जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान है यानी वो VRMS से कितना है 110 वोल्ट और जिसकी आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज। नंबर 1 हमको निकालना है कालांतर और नंबर 2 हमें निकालना है शक्ति क्षय, परिपथ में शक्ति क्षय, ठीक। तो tan फाई बराबर क्या होता है, सबसे नंबर 1 में देखेंगे। tan फाई बराबर होता है XL अपॉन R, ठीक है। XL बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू L अपॉन R। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F गुणा L अपॉन R। वैल्यू डालेंगे तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू रहने दीजिए, पाई क्योंकि एंगल निकालना है तो पाई रहने दीजिए। 2 पाई इंटू एफ कितना है हमारे पास 50 हर्ट्ज, एल कितना है 0.35, आर कितना है हमारे पास 110। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंची 10 से 1 जीरो कैंसिल, 35 सिक्कन 35 कैंसिल होगा नहीं। तो इसको काटते हैं हम लोग, कितने से काटेंगे, इसको हम काटेंगे 5 से। तो 5 से थे 35 और 21 पंचे 110, 22 पंचे 110, 22 पंचे 110, ठीक। तो बचा कितना, ऊपर 7 पाई अपॉन 22, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 22/7, ठीक। और जो कि किसकी वैल्यू होती है हम लोग जानते ही हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। कितना बचा, केवल 1 बचा, किसकी वैल्यू है tan फाई की वैल्यू। tan फाई 1 बचा और एक किसका मान होता है tan पाई/4 का मान होता है, एक 45 अंश का। तो फाई बराबर कितना हो गया पाई/4 यानी 45 अंश। आप इसे 45 अंश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कालांतर कितना है, कालांतर हम जानते हैं आरएल परिपथ है, आरएल परिपथ में धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, कितनी है पाई/4 यानी 45 अंश। चलिए अब आगे देखते हैं। हमको निकालना क्या है, शक्ति क्षय। शक्ति क्षय का फार्मूला क्या होता है, VRMS IRMS और इंटू में cos फाई। IRMS हमें पता नहीं है, VRMS हमें दिया गया है, कितना है 110। VRMS ऐसे लिखा रहने देंगे, IRMS का फार्मूला लगाएंगे। IRMS का फार्मूला क्या होता है, VRMS अपॉन IRMS इक्वल्स टू Z होता है। तो Z और IRMS को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध Z और इंटू कॉस फाई कितना आया है हमारे पास 45 अंश। वैल्यू डालेंगे, Z हमें पता नहीं है, Z भी निकाल लेते हैं।
जेड बराबर क्या होता है, आर एल परिपथ के लिए जेड होता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल कितना होता है, ओमेगा इंटू एल होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा हम डायरेक्ट एक्सएल निकाल लेते हैं ना, कि एक्सएल जो होता है ओमेगा इंटू एल होता है, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ गुणा एल। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 0.35, 5 दूनी 50 दूनी 100 से 2 दशमलव कैंसिल। भाई 50 दूनी 100 होता है, 100 में 2 जीरो, 2 जीरो से 0.2 अंक पीछे चला गया। 7 × 7 7 × 25 35, 22 पंचे 110, एक्सेल भी 110 ओम आ गया। वैल्यू डाल देते हैं। एक्सेल कितना है 110 का स्क्वायर, आर भी हमें दिया गया 110 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर 110 का स्क्वायर 2 गुणा 110 का स्क्वायर, 2 हो गए ना। 110 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 110 बचेगा, रूट के भीतर क्या है 2। ये हो गई जेड की वैल्यू प्रतिबाधा। अब वैल्यू डालेंगे, वी आर एम एस कितना है 110, ऊपर वी आर एम एस कितना है 110, जेड कितना आया है 110, 110 रूट 2, कॉस 45 अंश का मान अंडर रूट 2 1 के बटे में, अंडर रूट 2 2 होता है, और 55 दूनी 110, 110 से 110 कैंसिल, पी एवरेज हमारे पास कितना आ गया 55 वाट। ये बन जाएगा इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते। कह रहा है कि एक 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L का एक प्रेरक और 31.4 ओम प्रतिरोध का एक बल्ब श्रृंखलाबद्ध जोड़े गए हैं, यानी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि वोल्टता और धारा के में कला कोण π/4 रेडियन हो तो L का मान परिकलित कीजिए। तो L हमको निकालना है, और फार्मूला हमें दिया, वी आर एम एस हमें दिया गया 110 वोल्ट और जिसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, प्रतिरोध एक दिया गया है 31.4 ओम, और कला दी गई है π/4 रेडियन। और tan फाई बराबर सूत्र होता है XL अपॉन R। tan फाई की वैल्यू कितनी है π/4 यानी 45 अंश। XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल अपॉन R, है ना। tan π/4 का मान 1 होता है। ओमेगा बराबर 2πf, क्योंकि ओमेगा हमें दिया गया नहीं, 2πf गुणा L और बटे में कितना है R, इसका गुणा इधर करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2πf गुणा L बराबर कितना हो गया R हो गया। वैल्यू डालेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7 डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए, 3.14 डाल देते हैं, और F आवृत्ति दी गई है 50, L हमें निकालना है, R दिया गया है 31.4। अब दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 314 से 314 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि 10 L जो है 1 के बराबर। इधर टोटल L बराबर कितना आ गया 1/10, 1/10 मतलब 0.1 हेनरी, 0.1 हेनरी। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ हमें दिया गया है, एक परिपथ हमें है दिया गया, RL परिपथ ही है, R और L यहाँ पर लगा हुआ है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ है। R के बराबर कितना ओम दिया गया है 100 ओम दिया गया है, और यहाँ L दिया गया है 0.1 हेनरी। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत कितना दिया गया है V बराबर 10 sin 1000 t। ठीक भैया, ज्ञात क्या करना है। नंबर 1 प्रतिघात प्रेरक L का प्रतिघात, प्रेरक L का प्रतिघात यानी कि XL। नंबर 2 में क्या निकालना है हमको, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा Z। नंबर 3 में हमें निकालना है परिपथ में प्रवाहित धारा का शिखर मान यानी I0। और नंबर 4 हमको क्या निकालना है,
लगाई गई वोल्टता तथा धारा के मध्य कालांतर फाई निकालना है, और 5वें नंबर में एल के सिरों पर वोल्टता का शिखर मान। ठीक, एल के सिरों पर जो वोल्टेज है उसका हमको क्या निकालना है, शिखर मान, यानी कि वी एल निकालना है हमको। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, v इक्वल्स टू 10 साइन 1000 में t। तुलना कराएंगे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 1000 और v नॉट की वैल्यू 10। तो v नॉट यानी वोल्टता का शिखर मान 10 वोल्ट और ओमेगा बराबर दिया गया है 1000 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक, एक्सेल हमको निकालना फर्स्ट में। एक्सेल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा हमें दिया गया है 1000 और एल का मान 0.1 हेनरी। दशमलव से एक जीरो कैंसिल, एक्सेल आ जाएगा 100 ओम। पहला आंसर। सेकंड नंबर हमको क्या निकालना है, जेड प्रतिबाधा। फार्मूला क्या होता है आर एल परिपथ का, जेड प्रतिबाधा होता है एक्सएल स्क्वायर रूट में प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल हमारे पास 100 दिया गया, 100 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 100 दिया गया है, 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितने हो गए 2, तो 2 गुणा 100 का स्क्वायर, 2 गुणा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर जोड़ेंगे 2 गुणा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 100 बचेगा, अंदर क्या बचा है केवल 2। और वैल्यू हम डाल सकते हैं चाहे ना डालिए कोई दिक्कत नहीं। √2 ओम ये आ गया। √2 का मान 1.4 डाल सकते हैं। ठीक, अब थर्ड नंबर हमको निकालना है धारा का शिखर मान। आई नॉट बराबर क्या होगा वी नॉट अपॉन जेड। यहाँ से देख सकते हैं आई नॉट को ऊपर जेड को नीचे लाएंगे। वी नॉट हमारे पास कितना दिया गया है 10 और जेड हमारा कितना आया है 100√2। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, √2 से गुणा √2 से भाग, तो √2 ऊपर रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगा सकते हैं। ऊपर 1/10 √2 का मान 1.4, दशमलव से जीरो कैंसिल, 1 के बटे में 14 एम्पियर। कैंसिल आउट करके देख लेते हैं, 1 अंदर 14 बाहर, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, अभी भी छोटा है, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी जीरो। 14 सत्ते 98, कितना बचा 2 दशमलव लगा है जीरो, 14 1 14, यानी धारा का शिखर मान 0.071 एम्पियर आएगा लगभग। ठीक, ये हो गया धारा का शिखर मान। अब हमको निकालना है कालांतर। चौथा नंबर हमको निकालना है कालांतर, यानी कि tan फाई बराबर क्या होता है एक्सएल अपॉन आर। आर एल परिपथ के लिए एक्सएल हमारा कितना आया था, एक्सएल आया था 100, आर कितना हमें दिया गया है 100। 100 से 100 कैंसिल, एक किसका होता है tan π/4 यानी 45 अंश का मान। यहाँ tan है तो यहाँ tan का ही मान रखेंगे ताकि फाई की वैल्यू जो है वो मिल जाए। कितने अंश मिल रही है 45 अंश। अब हमको क्या निकालना है एल पर वोल्टता का मान निकालना है। तो इस एल पर वोल्टेज कितना गया है इसका मान निकालना है। तो उसके लिए हमें करंट कितनी गई है वो पता होनी चाहिए। वी एल बराबर, पाँचवा नंबर, वी एल बराबर करंट कितनी जा रही है, वी एल में जो करंट गई है, वी एल में जो करंट गई, करंट दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम है। कितनी करंट है IRMS नहीं पता है ना, IRMS निकालेंगे। अच्छा, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एल के सिरों के बीच वोल्टता का शिखर मान। तो एल पर वोल्टता का शिखर मान निकालने के लिए एल में जो धारा प्रवाहित हो रही उसका शिखर मान। तो धारा कौन सी प्रवाहित हो रही I, उसका शिखर मान हमने कितना निकाला है एक I0 यानी 1/14 और गुणा इसका प्रतिरोध। भाई V बराबर सूत्र क्या पढ़ा गया I × R। एल के लिए वोल्टेज का शिखर मान लेंगे तो धारा का भी शिखर मान लगाएंगे, और करंट जो प्रवाहित हो रही है I, उसका शिखर मान कितना है I0। ठीक है, पूरे परिपथ में धारा I है और I का शिखर मान 1/14 है, और इंटू प्रतिरोध L कुंडली का प्रतिरोध जो होता है वो XL होता है, गुणा XL। I0 हमारा कितना आया है 1/14 आया है, 1/14 आया था ना।
और एक्सेल 1/14 लिख देंगे, या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.07, एक लिखो चाहे नहीं, गुणा एक्सेल हमारा कितना आया था, 100 आया था, 2 जीरो से 0.2 अंक पीछे। तो हमारा जो प्रेरक कुंडली एल पर, कुंडली या प्रेरक एल पर वोल्टता का जो शिखर मान है, वोल्टता का शिखर मान हमको चाहिए कहाँ पर, एल पर। शिखर मान एल पर कितना आया है, 7 वोल्ट आया है। ओवरऑल पूरे वोल्टता का शिखर मान कितना है, 10 वोल्ट है, और जिसमें 7 वोल्ट शिखर मान जा रहा है एल पर। ये बन जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है कि संलग्न परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगी। नंबर 1 दिष्ट धारा स्रोत के लिए, नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए जिसकी आवृत्ति 10/पाई किलो हर्ट्ज है। तो एक परिपथ दिया गया है जिसमें प्रतिरोध 20 ओम लगा है और एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता यानी C 2 माइक्रोफैरेड है। ठीक, और सबसे पहला हमको इस RC, क्योंकि ये कौन सा परिपथ है, R और C, एक प्रतिरोध लगा, एक संधारित्र जिसकी धारिता C है। तो RC परिपथ Z के लिए फार्मूला क्या होता है, RC परिपथ के लिए Z का फार्मूला हमने बताया ही था कि अंडर रूट में R² प्लस XC²। ठीक, और XC क्या होता है, इसके लिए 1/ωc। XC जो होता है C के लिए कितना होता है, 1/ωc, धारितीय प्रतिघात जिसे कहते हैं, ये XC है। ठीक भैया, हल करेंगे तो रूट में R² प्लस 1/XC का क्या होता है मान, ओमेगा इंटू C, और ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक, और अभी भी हमें ओमेगा पता नहीं, तो R² प्लस 1/ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 2πf, गुणा में कितना है, C का होल स्क्वायर। ठीक, ये बन गया Z का फार्मूला, ये बन गया हमारा Z का फार्मूला। अब सबसे नंबर 1 फर्स्ट में क्या कह रहा है, DC के लिए जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी याद रखिए भैया, वो कितनी होती है, 0। DC में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट में, आवृत्ति अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा में होती है, तो इसके लिए 0 होता है। तो Z बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में R² प्लस 1/2πf का मान कितना हो गया, 0 गुणा C का होल स्क्वायर। अब 0 से नीचे गुणा कराएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, R² प्लस 1/0 बचेगा। ठीक, 0 का स्क्वायर 0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कोई भी नंबर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इनफाइनाइट ही आएगा, और रूट का इनफाइनाइट बाहर निकल करके इनफाइनाइट ही बचेगा। तो DC के लिए इसकी जो प्रतिबाधा होगी वो अनंत होगी। अब सेकंड नंबर में क्या कहता है, AC के लिए क्या होगा, AC के लिए ये हमारा सेकंड नंबर है। AC के लिए Z बराबर फार्मूला, अंडर रूट में यही फार्मूला लगा रहे हैं, R कितना दिया गया, 20, स्क्वायर लगा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू F, आवृत्ति कितनी दी गई है AC के लिए, 10/पाई। किलो का मतलब होता है 10⁻³ भाई, 10/पाई, किलो का मतलब 1000, और 1000 मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। ठीक, और गुणा में C का स्क्वायर, C कितना हमारा 2 माइक्रो हटाते हैं तो 10⁻⁻6 जुड़ता है हमेशा, 2 गुणा में 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा देंगे, ये रूट में था। ठीक भैया, अब पाई से पाई हो जाएगा, पाई से पाई होगा कैंसिल, 2 नहीं, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। अब ये कितना बचा, 2 दूनी 4, 1 के बटे में 4 गुणा 10⁻³ यहाँ, 1 यहाँ 4, 3 और 1 4, 4 प्लस के 6 माइनस के बचेंगे कितने, -2, और ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर, और इधर 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। हल करेंगे तो 400 प्लस 1/4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 गुणा घात का घात से गुणा, 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। आगे हल करेंगे तो 400
प्लस 10 की घात -4 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और नीचे कितना है 16 है। ठीक, हल करेंगे आगे, हल करेंगे आगे। तो 400, 10 की घात 4 का मतलब कितना होता है 10,000 होता है, और नीचे 16, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 25 चौके 100, और डबल जीरो अभी भी बच रहा है। अब हल करें तो 4 चौक 1600 में 2500 जोड़ेंगे 4100/4 हो जाएगा। इसे थोड़ा सा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, रहने दीजिए, 4 का गुणा यहाँ पर कराते हैं, कर सकते थे वैसे, रूट के बाहर आएगा तब भी कैंसिल होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रूट में तो आएगा ही आएगा। 400 का गुणा यहाँ 4 चौक 1600 और प्लस ये कितना है 2500 और नीचे कितना है रूट का 4, ये टोटल बचा कितना ऊपर, ऊपर हो गया 4100 और नीचे कितना हो गया 4। 4100 को हम क्या लिख सकते हैं, 4100 को हम लिख सकते हैं 41 गुणा 100। ये रूट के बाहर आएगा, रूट के बाहर आएगा, 100 रूट के बाहर आएगा तो 10 बचेगा। अब और 4 जो है रूट के बाहर आएगा तो कितना बचेगा, 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बचेगा। अब रूट में कितना बचा 41, भाई 100 रूट के बाहर आया 10 बचा, 4 रूट के बाहर यानी कि 2 दूनी 4, अब 2 पंची 10। अब रूट के 41 का हमको मान निकालना है, रूट के 41 का मान। अंडर रूट 41 किसके वर्ग में आएगा, 6 के वर्ग में, 6 चांग 36 नहीं आएगा, 7 का वर्ग आएगा, 7 सता 49, फिर माइनस का चिन्ह ज़्यादा हो रहा है ना, 7 का वर्ग 49 में आता है 41, 49 तक गिनती गिनेंगे तो 41 आएगा। ठीक, तो 7 माइनस इस 7 का वर्ग 7 सता 49, फिर ये माइनस 41 घटाएंगे और बटे में 2 अपने लग से गुणा और ये 7 कितना हो गया, घटाएंगे ऊपर बचा 8 और नीचे 2 गुणा 7 और आगे कितना है -7, 2 चौके 8। अब 4/7 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 7 × 7 7 25 35, 10 35 के 35 40 है, 35 घटाएंगे 5 बचेगा, दशमलव लगा है 0, 7 सता 49, 7 में से 0.57 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा 6.43, तो 6.43 इसका मान हो जाएगा। तो z बराबर 5 गुणा 6.43। हल करेंगे तो फिर ये कितना, यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं 5 रूट 41, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, अगर आ रहा है तो करिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 तियाँ 15 के 5, 5 चौक 20, 1 हासिल 21, 5 छक्का 30 और 2 32, कितने अंक आगे थे, 2 अंक, तो 35.15 ओम, लगभग 32 ओम, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक भैया।